कल से ट्राई सीरीज़ का आगाज़ हुआ और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने हैरानकुन तरीके से, लोग ये कह रहे थे कि एशिया की नंबर 2 टीम है अफ़गानिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने कल क्या परफॉर्मेंस दी। अभी भी बहुत सारी खामियां हैं कि जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन सलमान अली आगा की बैटिंग, हम ये कह रहे थे कि उनका 113 का स्ट्राइक रेट है, कल तो उन्होंने 140 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, 145 के। और उसके अलावा हारिस रऊफ की जो 4 विकेटें और 1 ओवर में जो उनकी 2 विकेटें, और फिर उसके अलावा जो सुफियान मुकीम को जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के हक़ में गई। और अफ़गानिस्तान की फिर वही खामी सामने आई कि अफ़गानिस्तान की बैटिंग जो है वो कोलैप्स हो जाती है। और कल भी यही हुआ, कहाँ 93 रन पे 2 खिलाड़ी आउट थे अफ़गानिस्तान के, और फिर धड़ाधड़ विकेटें गिरना शुरू हो गई। इन तमाम मामलात पर हम गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर क्रिकेट तज्जियाकार मुनीरुल हक, जिनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मैच के हवाले से। और आज रात को 8 बजे पाकिस्तान की टीम मुत्तहिदा अरब अमारात के मद्दे मुकाबिल होगी, जिसके कप्तान मोहम्मद वसीम है। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम में कई एक्सपेट्रिएट्स हैं, जिनमें पाकिस्तानी निजात क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, उसके अलावा भारतीय निजात क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, श्रीलंकन जो एक्सपेट्रिएट वो भी शामिल हैं। इन तमाम हवालों से हम बात करेंगे। मुनीरुल हक हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। मुनीर, कैसे देखते हैं, जब मैच शुरू हो रहा था तो लोग कह रहे थे अफगानिस्तान की टीम लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची, और T20 के स्पेशलिस्ट दुनिया की बेशतर लीग में उनके खिलाड़ी खेलते हैं, टॉप के क्रिकेटर्स हैं, लेकिन कल पाकिस्तान ने जो परफॉर्मेंस दी, क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत शुक्रिया इकबाल बेग। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है इकबाल बेग, एक धड़का तो लगा हुआ था पाकिस्तानी कौम को कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारी चल रही थी पिछले कई महीनों से, ऑलमोस्ट 2-3 साल से, उसमें ये अगर अफगानिस्तान की टीम हरा देती पाकिस्तान को तो उसमें कोई बड़ा हम उसको अपसेट नहीं कहते, लेकिन बहुत अच्छा खेली पाकिस्तानी टीम। शुरुआत भी अच्छी रही, मिडिल ओवर्स में भी अच्छा खेले, एंड भी बहुत अच्छा किया। आपने जिक्र किया सलमान अली आगा का, उनका बिल्कुल आपने सही बताया, कल वो 145 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेले, 3 छक्के भी लगाए। नॉर्मली वो इतने छक्के लगाते नहीं है, लेकिन कल डिफरेंट रूप में नजर आए। 2 छक्के उन्होंने राशिद खान को 2 लगातार गेंदों पर 2 छक्के। राशिद खान को छक्का मारना आसान नहीं होता, तो एक तारीफ ये करनी पड़ेगी, सलमान अली आगा पर प्रेशर बहुत था। हम सब ये कह रहे थे शायद उनकी T20 टीम में जगह ही नहीं है और उनको कप्तान बनाया गया। तो कल उन्होंने देखिए, अगर आप ग्राउंड में अपनी परफॉर्मेंस से देते हैं नाक़िदीन का मुंह बंद करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस, एक इनिंग्स की बेसिस पर आप किसी को जज तो नहीं कर सकते, अब उनको उसकी कंटिन्यूटी रखनी होगी। वेरी ट्रू, ये तो बिल्कुल सही, आपने सही कहा, ये तो आगाज है। इसी तरह के परफॉर्मेंस अगर मैं नजर आई तभी वो T20 के फ्यूचर में कप्तान रह सकते हैं। अगर एक मैच में रहा तो बिल्कुल आपकी बात सही है। एक और चीज़ जो नज़र आई है ना, कल थोड़ा जज्बा भी नज़र आया पाकिस्तानी टीम में, जो हमें पिछले दिनों नज़र नहीं आ रहा था। एक जीत का जज्बा था, लगन थी। आखिरी ओवर्स में भी आपके बैट्समैनों ने जाराना अंदाज से खेला है, बॉलिंग में भी आपने उनको कंटेन किया, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट थी। बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, बिल्कुल अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान के लिए हमेशा ज़रूरी होती है। अब देखिए ना, चैंपियंस ट्रॉफी आप खेलने गए थे 2017 में, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी यूनिटी की वजह से आप वो टूर्नामेंट जीते, तो आप तो 8वें नंबर पर आए थे, कहीं दूर दूर तक आपका जिक्र नहीं था। तो कल हमें वो चीज़ नजर आई। दूसरी बात यह है कि शारजाह के मैदान में कल जो विकेट थी वो बैटिंग के लिए अच्छी थथी, नॉर्मली इतनी अच्छी नहीं होती, 140 से 150 पर वहाँ मैच फंसता है, लेकिन फैसला अच्छा था। सलमान अली ने टॉस जीता, विकेट को अच्छा जज किया, बैटिंग की 182 रन बना दिए थे, तो वहीं पर ऐसा लग रहा था कि अब ये आसान नहीं होगा। लेकिन चौथी मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई टीम जो है ना, मतलब 180 से अबव, 160 180 से अबव करनी है। बांग्लादेश के खिलाफ 200 रन किए थे मुत्तहिदा अरब अमारात ने मई में जो सीरीज हुई थी, जो 2-1 जीत। हाँ, शारजाह की बैटिंग विकेट, आप समझ रहे हैं कि विकेट बैट्समैनों के लिए साजगार थी। बाद में जो बैटिंग करते हुए अफगानी टीम को क्या हो गया था? देखिए इकबाल, एक मौके तक तो इतना बुरा हाल नहीं था, 93 थे उस वक्त, शायद 11 या 12वां ओवर चल रहा था। वहां पर अगर इनकी बैटिंग कोलैप्स नहीं होती ना तो ये मैच अच्छा करीब आ जाता 170 180 के करीब वो भी बना सकते थे। लेकिन आप देखिए कि 14 गेंदों पर सिर्फ 4 या 5 रन के इजाफे पर 5 विकेटों का गिर जाना। हारिस रऊफ के इस ओवर ने पूरा मैच को 2 विकेटें ली। हाँ, 2 विकेटें ली, और मेडिन ओवर, ऐसा बहुत कम ही शायद हो T20 में कि मेडिन ओवर हो और किसी बॉलर ने 2 विकेटें भी ली हों। तो उसको देखते हुए वहाँ से मैच जो है वो पाकिस्तान हक में आ गया। अगले ओवर में सुफियान मुकीम ने भी विकेट ले लिया, बड़ा अच्छा कॉटन बोल्ड, तो वहाँ के बाद फिर वो कमर टूट गई थी। लेकिन आप फिर भी देखेंगे राशिद खान ने आखिर में क्या कैमियो इनिंग्स खेली है। उनकी 4 गेंदों पर 3 छक्के लगाए हारिस रऊफ के, 16 गेंदों पर 39 रन, बड़ा ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से खेले। वो मौका था कि थोड़ा सा स्कोर पीछे होता है तो कहीं पे और मैच
दिलचस्प हो सकता है। राशिद खान देखें दुनिया में एज ए लेग स्पिनर मशहूर है, लेकिन बैटिंग भी वो स्लॉगिंग जब जरूरत पड़ती है बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। बहुत अच्छे स्लॉगर है इकबाल, बहुत अच्छे स्लॉगर हैं और क्लीन हिट मारते हैं। आप देखें जिस गेंद पर आउट हुए थे बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर उनका कैच हुआ था, वो भी एक छक्का हो जाता और एक्साइटमेंट बढ़ जाती। हालांकि उस वक्त मैच पाकिस्तान के हाथ में आ चुका था, लेकिन ये क्रिकेट है ना, वो अपने तरफ से कोशिशें कर रहे थे। तो वही हारिस रऊफ के जिन्होंने मेडन ओवर किया था, 2 विकेटें ली थी, अगले ही ओवर में उनके 20-21 रन बन जाना, वो भी एक थोड़ी सी परेशानी थी, लेकिन मैच उस वक्त पाकिस्तान के हाथ में आ चुका। पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम के सिलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? हसन अली बाहर थे, उसके अलावा अबरार अहमद भी टीम से में नई जगह बना सके, खुशदिल शाह भी जगह नहीं बना सके। आप पाकिस्तान की 11 रुकनी टीम के इंतखाब को कैसे देखते? इस टीम में अगर जो आपके पास अवेलेबल अभी हैं उसमें अगर आप एक तब्दीली कर सकते थे तो वो अबरार अहमद को आप फ़हीम अशरफ की जगह खिला सकते थे, लेकिन फ़हीम अशरफ चूँकि इतने अरसे से खेल रहे हैं टीम के साथ, जेल हो गए हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, कल भी उन्होंने 15 रन बनाए 6 या 7 गेंदों पर, तो इसलिए उनको रखा गया। लेकिन बेहतर ये होगा कि आप अबरार को आजमाएं। इकबाल, अबरार जैसा मिस्ट्री स्पिनर इतने आराम से नहीं मिलता है टीमों को। हम इतने बड़े स्पिनर्स को क्यों ज़ाया करें, खास तौर से शारजा की विकेट पर अबरार को नहीं खिलाना, ये मुझे समझ में नहीं आता है। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। और सुफियान खेलते हैं तो अबरार नहीं खेलते, अबरार खेलते सुफियान नहीं खेलते, ये कब तक खेल सकते? नवाज को एज एन ऑलराउंडर वो खिला रहे हैं कि वो बैटिंग भी करते हैं, उनको ऊपर बैटिंग के लिए भेजते हैं। नवाज जब से वापस आए ना इकबाल, उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर नजर आ रही है, इसलिए हम जब परफॉर्मेंस आप अच्छी दे रहे होते हैं ना, देखिए फ़हीम अशरफ की PSL में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, मैं सबसे बड़ा नाक़िद था उनका, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस दी। अब उसके बाद छोटी टीमों का कल उनकी बॉलिंग नहीं चली, सिर्फ 1 ओवर उनसे कराया गया, 15 रन दिए, उसके बाद उनको लगा कि ये विकेट पोनी, उनको हटा दिया गया। चीज़ें पाकिस्तान के लिए हैं, लेकिन मैं अब भी ये कहूँगा जो आपने कहा था ना कि जीतने के बाद चीज़ें छुप जाती हैं, अब तो अभी भी कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए। इस पर हम मजीद बात करेंगे क्योंकि कल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 3 रेगुलर बॉलर्स के साथ मैदान में उतरी। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम बाकी ऑलराउंडर्स थे। इस पर बात करेंगे। मुनीरुल हक क्रिकेट तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़।